तो आज पढ़ेंगे हम लोग 8.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 8.3 का जो बेसिक होता है पहले उसको पढ़ेंगे। अच्छा है, सब लोग समझना। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ध्यान देखिएगा, एक्सरसाइज 8.3 में जैसे आपको वैल्यू याद करवाए हैं, गौर समझो जी। जैसे आपको वैल्यू याद करवाए हैं कि बताओ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और साइन 45 का 1/√2। और साइन 60 का √3/2। और साइन 90 का 1। ये होता है। अब बता, कॉस में हम क्या बोले थे, कैसे याद रखना है, तो ध्यान समझो जी। कॉस और साइन, ध्यान देना, एक दूसरे का पूरक होता है। गौर से देखिएगा, समझना अच्छा से। साइन 0 का वैल्यू 0 है ना, ठीक। तो समझना, 0 का वैल्यू 0 है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो सोचेंगे कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होगा, तो सोचेंगे 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। ये सोचो कितना होगा, 90। तो समझ जाओ कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो सोचेंगे कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ 30 है, तो बताओ दोनों को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। तो 30 में कितना जोड़ेंगे, 90 होगा, 60। यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों का 90 डिग्री होता है। तो एक दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों का वैल्यू साइन और कॉस का बराबर होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो सोचेंगे कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। तो सोचेंगे 45 में कितना जोड़ेंगे, 90 होगा, 45। तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सोचेंगे 60 डिग्री है, तो 60 में कितना जोड़ते हैं, 90 आता है, 30। समझ आना, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस कितना का वैल्यू 1 होगा। तो 90 में कितना जोड़ेंगे, 90 ही रहे, 0। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, कॉस ये 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बोलो दिक्कत। तो 8.3 के लिए जो फार्मूला होता है, अच्छा समझना, उसका फार्मूला 6 गो फार्मूला है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है जी, यानी कोई डिग्री है, अगर उसको जैसे 90 के फॉर्म, साइन में कोई वैल्यू है, जैसे उसको 90 डिग्री के फॉर्म में तोड़ोगे, तो उस 90 के फॉर्म में अगर साइन को तोड़ोगे तो वो बन जाता है सीधा कॉस। क्या बन जाता है, कॉस। और यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। यहाँ 0 डिग्री रहेगा तो 0 डिग्री, यहाँ 30 रहेगा तो 30 डिग्री, यहाँ 60 रहेगा तो 60। जैसे हम तुमसे बोले कि बताओ ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, बताओ 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30। हम इसी को ऐसे लिख दें 90 - 60, तो ये कितना डिग्री है, बताओ 30 डिग्री ना है। 30 डिग्री को बहुत तरीका से लिखने का है। 30 डिग्री को तुम बहुत तरीका से लिख सकते हो, 15 + 15, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री ना है। हम लिख सकते हैं 45 - 15, बोलो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को लिखने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ हम 90 के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब भी एंगल को तोड़ोगे तो हमेशा 90 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 90 के। 15 - 15, 45 - 15 के फॉर्म में नहीं, 90 के फॉर्म में कोशिश करते हैं तोड़ने की। क्यों, 90 के फॉर्म में तोड़ने से वैल्यू चेंज होता है। साइन से कॉस बनता है, कॉस से साइन बनता है, टेन से कॉट बनता है, कॉट से टेन बनता है, सेक से कॉसेक और कॉसेक से सेक बनता है। 90 के फॉर्म में तोड़ते हैं, तब वो लिखवा रहे हैं। ध्यान देखो, जैसे यहीं पर तुम्हारा, जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री दे दिए, कितना डिग्री दे दिए, 30। अब इसको कहेंगे हम कॉस में, इसको कॉस में बदलो। कॉस में बदलना का मतलब क्या हुआ कि साइन 30 का वैल्यू जो होता है, जो भी होता है, उतना ही होना चाहिए कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, बताओ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, 1/2 होता है। तो साइन 30 कॉस के बराबर होता है। अब कितना डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर है। तो कॉस में इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये तो मोटा मोटी बता दिए थे, समझाए थे। फार्मूला से कैसे बदलते हैं, तो देखो साइन है तो साइन, ठीक। इसको 90 के फॉर्म में तोड़िए 30 को,
तो 30 को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो 90 में कुछ जोड़ोगे तब 30 आएगा कि घटाओगे तब आएगा? कितना घटाओगे तो 60। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 60। बताओ देखो साइन था साइन ये बताओ 90 माइनस 60 कितना डिग्री है? ये 30 को हम 90 के फॉर्म में लिख दिए। बोलो दिक्कत? 90 के फॉर्म में तोड़ दिए। हर को 90 के फॉर्म में तोड़ना। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पर है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। जैसे ही साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस में चेंज हो गया। साइन को 90 के फॉर्म में देख लिए तो कॉस में चेंज कर दो। यहाँ देखो थीटा के जगह पर कितना है? 60, तो 60 डिग्री। इसका मतलब साइन 30 किसके बराबर होता है? कॉस 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस। तो साइन से कॉस में चेंज करना रहेगा डिग्री में, तो ऐसे करते हैं। दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। बोलो दिक्कत? दोनों क्या चीज़ है? बराबर है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। बोलो आंसर कितना होना चाहिए? साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। बोलो कितना होगा आंसर? बोलो बोलो जी कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 आप देखो साइन 30 को ही कॉस से बदले तो कॉस किसके बराबर आया? 60 के बराबर। यानी साइन 30 किसके बराबर होता है? इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। अब बराबर को बराबर में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ऐसे भी देख लो। बोलो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 से 1/2 कर जाए क्या होगा? 0। तो इतना नहीं करेंगे, इतना यही से काटेंगे कि इतना माइनस इतना क्या होगा? 0 होगा। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो साइन कॉस के साथ कॉम्बिनेशन होता है। साइन को किसके साथ? कॉस है। दोनों का जोड़ 90 होता है। दोनों का जोड़ कितना होना? 90। तो समझ जाओ दोनों का वैल्यू बराबर होगा। 30 और 60 90 हुआ तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक। अब मान लो कोई वैल्यू यहाँ पर हम नहीं जानते, यहाँ पर लिख देंगे साइन, हम लिख देंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिए आपका साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। बताओ आंसर कितना होगा? 0। बताओ साइन 70 कॉस 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा जी? साइन 70 है तो 70 में कितना जोड़ेंगे? 90 हो जाएगा। तो कॉस 20 बराबर होगा किसके? साइन 70। साइन 70 का वैल्यू नहीं जानते हैं और कॉस 20 का भी वैल्यू नहीं जानते हैं। लेकिन साइन 70 में से कॉस 20 घटेगा तो कितना आंसर आएगा? बोलो 0 आएगा। इसका वैल्यू लिखना जरूरी है? बोलो नहीं। क्यों? दोनों बराबर है। बराबर में से बराबर घटाएंगे तो क्या होगा? 0। अच्छा कैसे हुआ करके दिखाइए। मान लो इसको हमको इसका तो वैल्यू नहीं जानते हैं, क्या कैसे हुआ करके बताइए। बनाना है ऐसे तो डायरेक्ट भी बनाना रहता है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। ऐसे कैसे हुआ वो सीखो। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। साइन है तो इसको कॉस में चेंज कर दो, या कॉस है तो इसको साइन में चेंज कर दो। दोनों वैल्यू को सेम करो। तो कैसे साइन है तो इसको कॉस में चेंज करना है। तो कैसे तोड़ेंगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। बताओ साइन है तो साइन इस 70 को 90 के फॉर्म में तोड़ो तो 90 माइनस कितना लिखेंगे जी? 70 लिखेंगे। 20 लिखेंगे ना जी। 90 में से 20 घटेगा तब ना 70 होगा। बोलो। अब बताओ माइनस कितना है? कॉस 20 डिग्री। ये तो जस के तस लिख रहे हैं। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 जैसे साइन को 90 के फॉर्म में चेंज कर दिया तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ दिया किस में चेंज हो गया? कॉस में। और थीटा का जगह कितना है? 20। तो 20 और माइनस कितना है? कॉस 20। बोलो कॉस 20 में से कॉस 20 घट जाएगा। दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा? 0। ऐसे हुआ था ऐसे। जिसका वैल्यू नहीं जानेंगे ऐसे बनाएंगे, जिसका वैल्यू जानेंगे ऐसे बन जाएगा। बोलो दिक्कत? अब बताओ जैसे तो ये तो एक फार्मूला हुआ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन उल्टा रहेगा एक तरह से कि 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे साइन को तो कॉस बन जाएगा, कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो साइन बन जाएगा। फार्मूला है याद करना कि साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कॉस। और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो साइन। बोलो दिक्कत? तो वैसे ही बताओ जी, ध्यान देखो साइन को 90 के फॉर्म में तोड़े तो कॉस, और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़े तो साइन। ऐसे बताओ कि साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। शादी ब्याह में गए हो? शादी उदी में जाओगे
तब मान लो भैया का शादी हुआ, तुम दोनों में से बड़ा कौन है? वो बड़ा है। उसका मान लो शादी हुआ तो जाएगा बड़ा भाई जो भी रहेगा, शादी में गया बारात, तो उसका शादी हो रहा और वो दी देखेगा किसे, भाभी के बहन कौन है ना, तो वो अपना सेटिंग सोचेगा लगाने के लिए, ऐसे ना करता है जी। तो क्या होता है, किसे देखेगा तो देखो ये साइन कॉस के साथ हुआ, कॉम्बिनेशन बनता है। अब बताओ ई एकर उल्टा एकर रिलेशन वाला देखेगा और ई उल्टा वाला, वो दोनों भी सेटिंग कर लेगा। बताओ साइन है तो साइन का उल्टा कौन होता है? और कॉस का उल्टा। तो जैसी साइन 90 को फॉर्म में तोड़ते तो कॉस बनता है, और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ते साइन बनता है, तो दोनों उल्टा वाला भी वो दोनों भी तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको पता चलने देगा ये नहीं, धीरे 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 बाद में पता चलेगा। वैसे ही दोनों का उल्टा वाला, इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो एकर उल्टा वाला होगा, सेक के रूप में बदल जाएगा। सेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉसेक। तो ये दोनों भैया भाभी, ठीक है, वो दोनों भैया की साली और धनिया वाली अब बताओ जैसे साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? सेक थीटा। तो सेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी? कॉसेक थीटा। तो कौन किसके साथ 90 के फॉर्म में बदलेगा वो याद रखो, साइन कॉस के साथ और कॉस साइन के साथ। तो बताओ कॉसेक किसके साथ? साइन किसके? साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक किसके साथ? इधर उधर ये यहाँ, तो सेक के साथ, इसके उल्टा के साथ। तो कॉसेक सेक के साथ, तो सेक कॉसेक के साथ, दोनों एक दूसरे को उल्टा वाला के साथ जुड़ जाता है। नहीं समझे? याद रहेगा जी? भूलोगे? साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो किस में बदलेगा? और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो दोनों को उल्टा उन्हें मिल रहेगा। बताओ जी, सेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो, और कॉसेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो पूछेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो चारों अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है। बचल है दो गो, तो दोनों आपस में करेगा, tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, बस। तो वो दोनों साफ साफ उल्टा रहता है। tan 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे? cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या बोलेंगे? tan थीटा। बोलो दिक्कत? ये फार्मूला है। तो 6 गो फार्मूला है, 6 याद करना है, और यही 6 गो फार्मूला पर तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे अब बताओ, ध्यान देखो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख करके देखो। जैसे हम यहाँ पर साइन यहाँ पर मान लो 35 डिग्री रख दिए, साइन 35 डिग्री, हम बोले साइन 35 किस में चेंज हो सकता है? डिग्री में। तो कॉस में चेंज होगा। 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो कहेगा इसको कॉस के रूप में बदलिए। तो बताओ जी, कॉस साइन है तो साइन, आप 35 को 90 के फॉर्म में तोड़ दो, बदलना रहेगा तो 90 के फॉर्म में तोड़ दो। तो बताओ 35 डिग्री को 90 के फॉर्म में तोड़ना है, तो 90 में घटाएंगे तब 35 आएगा कि जोड़ेंगे तब आएगा? बताओ 90 में से कितना घटाओगे 35 आएगा? 55 डिग्री। बोलो दिक्कत? बोलो दिक्कत है जी किसी को? अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर है, तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो साइन को जैसी 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो समझो कॉस में पहले चेंज कर दो, कॉस लिख दो, और थीटा का कितना है? 55। यहाँ जो रहेगा वो लिखाएगा, यहाँ x रहेगा तो यहाँ x लिखाता, यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा, यहाँ y रहेगा तो y, यहाँ 2a रहेगा तो 2a, यहाँ 10a रहेगा तो यहाँ 10 है, यहाँ 10x रहेगा तो 10 है। 90 खाली यहाँ रहना चाहिए तो कॉस में चेंज हो जाएगा, बाकी यहाँ जो रहेगा वही यहाँ लिखाएगा एंगल। बोलो दिक्कत? तो बताओ साइन 35 का मान कॉस में कितना के बराबर आया है? कॉस 55, यानी साइन 35 कॉस 55 के क्या होता है? बराबर। अब कैसे बराबर? तो जोड़ के भी देख लो, 90 पूरेगा तो समझ जाना बराबर है, 90 नहीं पूरेगा तो बराबर नहीं। तो 35 और 55 को जोड़ो, 90 डिग्री होता है, तो बराबर होता है, 90 डिग्री आ रहा है, यानी ये और इसका मान बराबर है। सबके कॉम्बिनेशन अपना अपना 90 पूरना चाहिए। साइन था तो कॉस, दोनों का 90 अगर जोड़ने पर आएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। देखो यहाँ उसी पर कॉसेक और सेक में 90 पूरेगा तो वैल्यू बराबर होगा, tan और cot में 90 पूरेगा तो वैल्यू बराबर होगा। tan 45 का मान कितना होता है? बोलो tan 45 का मान tan 45 का मान कितना होता है? 1। और cot 45 का मान कितना होता है? 1। 45 90 नहीं हो रहा है, वैल्यू 90 आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है? बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3।
अब बताओ, और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 30 का कॉट 30 का कितना होता है जी? तो ये tan 60 कॉट किसके बराबर होता है? tan 60 किसके बराबर है कॉट में? कॉट 30 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ने पर 90 पूरा है ना जी, तो याद रखना है। और खाली जिसका वैल्यू याद हो वही नहीं, सबका होना चाहिए। जैसे हम तुमसे पूछेंगे, खड़ी हो, अब बताओ, हम पूछेंगे आपकी साइन 10 डिग्री कॉस में किसके बराबर होगा? कॉस में कितना डिग्री के बराबर है? 100 के बराबर होगा जी। 10 और 100 को जोड़ेंगे तो 90 पूर रहा है। तो बोलो कि तो साइन 10 कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा? 100 में तुम पगली हो क्या जी? 100 कहला घटाएंगे? तुम बताओ जी, तुम बताओ, खड़ी बोलो। साइन 10 कॉस में कितना के बराबर होगा? तो बोलो ना कॉस 80 के बराबर होगा। बोले ना कि दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो ये 10 है, ये है, तो कितना घट रहा है 90 के लिए जी? 80। तो कॉस 80 के बराबर होगा साइन 10। किसके बराबर होगा? कॉस 80। अरे साइन और कॉस में 90 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो ये 10 है, जब साइन 10 है, ये साइन 10 है, तो कॉस में हम पूछ रहे हैं किसके कितना डिग्री के बराबर होगा। तो 10 में सोचेंगे कितना जोड़ेंगे? 90 पुराने में कितना घट रहा है? 80। तो कॉस 80 के बराबर होगा। कॉस किसके बराबर होगा? 80 के। तो डायरेक्ट बोलने आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, समझी? बताओ, साइन यहाँ पर दे दें आपका 50 डिग्री कॉस में कितना के बराबर होगा? कॉस 40 के बराबर होगा। कॉस कितना के बराबर होगा? 40। ठीक है, बैठो बैठो जी। अब बताओ कैसे बोल देगा, कैसे आया? बना के दिखाई, तो बना के दिखाएंगे। ये बताओ जी, साइन 10 बोले कॉस किसके बराबर है? 80 के। तो बनाओ, साइन है तो साइन, लेकिन डायरेक्ट भी आना चाहिए, अब प्रोसेस से भी आना चाहिए। साइन है तो साइन, 10 को हम 90 माइनस 80 लिख सकते हैं जी। 90 माइनस 80 10 है ना, है। अब बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन को 90 के फॉर्म में तेरे तो कॉस, आइए थीटा का कितना? 80। तो समझ जाएंगे साइन 10 किसके बराबर होता है? कॉस 80 के बराबर होता है। बोलो दिक्कत? अब बताओ, उसी प्रकार बोले हम कि यहाँ पर साइन 50 डिग्री बोले थे। साइन कितना डिग्री? 50। तो साइन 50 कॉस में कितना के बराबर होता है? 40 के। तो बनाने के लिए कह देगा, तो साइन है तो साइन 50 माइनस 40 लिख सकते हैं, 50 को 90 माइनस 40। अब बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा के जो 40। तो समझ जाएंगे साइन 50 किसके बराबर होता है? अब बताओ, गोलू खड़ा हो। अब बताओ, साइन 1 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा? 89 डिग्री के बराबर होगा। साइन 1 डिग्री कॉस में कितना डिग्री बराबर होगा? 89 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? दोनों को जोड़ने पर 90 अगर पूरेगा तो समझ जाओ दोनों बराबर है वैल्यू। अब बताओ, खड़ी हो तुम, साइन 5 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा? 85। कॉस 85 के बराबर होगा, है ना? तुम बताओ जी, तुम tan बताओ, tan 10 डिग्री किसके बराबर होगा? tan 10 इन सब में से किसके बराबर होगा? tan sec के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है जी, tan cot के साथ बनाता है। तो याद रखना यही कि tan वाला तो अपना उल्टा के साथ बनाता है, बाकी तो एन्ने उन्ने कर रहा है 4 गो। साइन कॉस और कॉस साइन, और वो दोनों उल्टा वाला कॉसेक सेक और सेक कॉसेक। tan और cot अपना उल्टा के साथ ही है। तो बताओ, tan किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है? cot के साथ। तो बताओ, tan 10 डिग्री cot में कितना डिग्री के बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। अब बताओ, दो चीज़ जब बराबर रहता है, दो चीज़ जब बराबर है तो एक दूसरे में से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? अब भाग दोगे एक दूसरे से तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। बराबर 5/5, 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? 1 होता है। बोलो दिक्कत? तो बताओ, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन दे देंगे तुमको कि साइन 35 माइनस कॉस 55, ठीक? हम बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, तो क्या बोलोगे? साइन 35 कॉस 55 के बराबर होता है कि नहीं होता है? बराबर में से बराबर घटेगा कितना होगा? 0 आंसर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर में से बराबर घटेगा 0। और यही चीज़ हम ऐसे दे देंगे, साइन यहाँ पर दे देंगे 40 डिग्री अब बटा कॉस 50 डिग्री।
बताओ आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं आएगा, क्यों? दोनों बराबर है ना है जी। साइन 40 कॉस 50 के बराबर होता है, तो दोनों जब बराबर है तो बराबर से बराबर कटता है, तो आंसर कितना आता है? बनाना है प्रोसेस से, तो कोई एक को चेंज कर दो, कोई एक को चेंज कर दो, या तो ऊपर वाला को चेंज करो, नहीं तो नीचे वाला को चेंज करो। तो साइन का मान लो तो चेंज करते हैं, साइन है तो साइन, इसको कॉस में चेंज करते हैं। 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस क्या 50, अब बटा नीचे जो है वही लिख दो, कॉस 50 है कॉस 50। अब बता साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का कितना है? 50, तो ऊपर भी कॉस 50 और नीचे भी कॉस 50, कट के 1 आया। प्रोसेस से भी आना चाहिए और डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा, पता रहेगा कि दोनों बराबर होता है, साइन कॉस के साथ कॉस साइन के साथ टेन कॉट, और कॉट साइन के साथ सेक कॉसेक, और कॉसेक सेक के साथ। तो इसको बनाने में 1 सेकंड लगेगा जी, जो भरने में तुमको 2 सेकंड लगे इसे तो वही लगेगा। नहीं तो सीधा देखो, अच्छा ये आ गया 1 होगा, अच्छा ये आ गया 0 होगा, नहीं लगेगा? अरे बोलो। अब बताओ, तुम खराब हो। अब बताओ tan 20 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉट 70 के। तो वो भी याद रहना चाहिए, tan किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है? बोलो। tan किसके साथ? कॉट के साथ। और कॉट किसके साथ? tan के साथ। बोलो दिक्कत? उतारो पहले इसको अच्छा से। चलो देखो, तो फार्मूला आपको कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है वो याद रहना चाहिए। साइन का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है? और कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। अब बताओ, जैसे हम पूछेंगे कि साइन 12 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होता है? तुम खड़ा परेशान। साइन 12 कॉस में कितना के बराबर? 82 डिग्री। कॉस 82 डिग्री, 82 डिग्री के बराबर होगा जी। 72 डिग्री किसके बराबर होगा? दोनों को जोड़ने पर कितना? 78। चलो बैठो, बात करो। जोड़ने पर 90 होना चाहिए, तो ये 12 है, तो 12 में कितना जोड़ो किससे 90 होगा? तो समझो 78 के बराबर होगा। ये दोनों बराबर है। अब बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन 12 डिग्री अब बटा कॉस 78 डिग्री, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री, बोलो आंसर कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो वही होगा, एग्जाम में भी आएगा। अब बताओ विशाल, तुम खराब हो। अब बताइए, tan 40 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉट 50 डिग्री। सही है जी? अब बताओ, बोलेगा कैसे हुआ? तो वो भी आना चाहिए, दोनों तरीके से। डायरेक्ट भी आना चाहिए कि एग्जाम में आया एकदम 1 सेकेंड में बनाया, वो भी, और प्रोसेस से भी आना चाहिए। यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। मान लीजिए कि घटाने वाला, तो प्रोसेस से बनाना है। और ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 सेकेंड में बना दोगे, नहीं बना दोगे? अब बताओ, ये दोनों बराबर होता है, तो आ जाएगा क्वेश्चन tan 40 बटा कॉट 50। डायरेक्ट बोलो जल्दी, कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 सेकंड लगेगा बनाने में। अब बताइए, क्वेश्चन आएगा कि tan 40 माइनस कॉट 50, बोलो कितना लगेगा? 0। ज़रा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, देख करके ये सब क्वेश्चन हंसी आएगा। अब बताओ, लेकिन प्रोसेस से बोल देगा बनाने के लिए। जैसे यही क्वेश्चन तुमको दिए, पहला क्वेश्चन दिए, मान लीजिए कि साइन 12 डिग्री और यहाँ बटा कॉस 78 डिग्री, ठीक। अब कहेगा यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ गया तो 2 मार्क्स लाइक बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव तुम कैसे बनाओ, आंसर से मतलब रहता है। अब इसको बनाना है प्रोसेस से, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। जैसे साइन है तो साइन को चेंज करेंगे। साइन 12 डिग्री है तो उसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे। 90 माइनस कितना लिखेंगे? 78। अच्छा, ढूंढने की भी जरूरत नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। जिससे 12 है तो 90 में से कितना घटा कि 12 है, तो नीचे रहेगा 78। वो भी सामने ही रहता है सब कुछ, तो 78 डिग्री घटाएंगे। अब बटा कॉस 78 है तो कॉस 78 छोड़ दो। अब बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 78 है तो 78। अब बटा कॉस 78, बोलो जी आंसर कितना आएगा? तो 1 होगा।
नहीं बन जाएगा? बिट्टू खड़ा हो। अब बताओ tan 20 डिग्री, या यहाँ पर लिख दिए tan 20 डिग्री, बताओ किसके बराबर होगा? cot 70 के बराबर। सही बोला है जी? cot 70 के बराबर। कहेगा कैसे? तो प्रोसेस से आना चाहिए बनाना। बताओ कैसे बनाओगे? tan है तो tan 90 माइनस 70, फिर बोलो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, यानी ये इसके क्या होता है? बराबर। बैठ, चलो जी तुम खड़ा हो। अब बताओ साइन आप बताइए 60 डिग्री किसके बराबर होगा? cos 30 के। सही बोला है जी? cos 30 के। अब बताओ क्वेश्चन आएगा कि sin 60 माइनस cos 30, बताओ आंसर कितना होगा? 0। एक और बताओ। अब बोलेंगे तुमको कि sin 60 अब बटा cos 30, बोलो आंसर कितना होगा? 1 होगा। सही है ना जी? बट दिक्कत है किसी को? देखो ध्यान से, फार्मूला जो होता है, तो फार्मूला में अगर sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है तो थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे अब हम तुमसे बोलेंगे यहाँ पर कि sin 90 माइनस 2x, तो बताओ जी आंसर कितना होगा? 90 के फॉर्म में है साइन, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? cos में। अब बताओ जी x के जगह थीटा के जगह कितना है? तो 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2x। अब बताओ यहाँ पर हम बोल देंगे tan 90 माइनस 2a, तो बताओ इसको क्या लिखोगे? cot 2a। नहीं समझे? तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ लिखाएगा। ठीक है? अच्छा, अभी तो ये ऐसे बता दिया, अब उल्टा भी आना चाहिए। ये वाला चीज़ दिया रहेगा तो ये आना चाहिए बनाना कि cot 2a है, इसको tan में चेंज करना है तो 90 के फॉर्म में तोड़ दो। tan 90 माइनस 2a cot a ना होता है, cot a कर दो। बोलो दिक्कत है किसी को? चलो इसको अच्छा से नोट करो। क्वेश्चन है 8.3 स्टार्ट करेगा तो 8.3 का क्वेश्चन 1 पूरा बन जाएगा। चलो जल्दी से निकालो तो 8.3 का। अब बताओ, तो सबसे पहले तो 6 फार्मूला तुमको याद रहना चाहिए कौन किस में चेंज होता है। एक बार रिवीजन, जैसे पहला sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। ये तो भैया भाऊजी हो गया। अब अगला कौन होगा? भैया, अरे भैया की साली, अरे बोलो बता जी, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा। तो याद रहना चाहिए, याद करवाए तो मजाक मत लेना। sin 90 sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। तो ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा, दोनों उल्टा के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। देखा, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाया था, दोनों अपना अलग से हो गया। लेकिन tan वाला अपना ही उल्टा के साथ, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? इसका अलग जलवा है। ठीक है? अब एक्सरसाइज 8.3 निकालो। 8.3 का क्वेश्चन 1 देखो तो चुटकी में एकदम बना लेगा 10 सेकंड में। 8.3 का अब बताओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर बोल देना। बताओ जी, sin 18 बटा cos 72, बोलो कितना होगा? दोनों बराबर ना होता है। sin 18 cos 72 के बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, और 2 नंबर में रहेगा तो दोनों में से कोई एक को चेंज करो। साइन है तो साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, खोजना भी नहीं है, नीचे रहेगा। अब बटा cos 72 है तो cos 72। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। अब बटा नीचे cos 72 है तो cos 72। cos 72 से 72 कट गया, क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। चलो दूसरा कोई, पहला का फर्स्ट था ये, सेकेंड tan 26, बताओ जी cot 64 है, बोलो कितना के बराबर होगा? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 नहीं हो जाएगा? चलिए जल्दी से बोलना लिखने से पहले। cos 48 माइनस साइन 42, बोलो कितना के बराबर होगा? 0 होगा। देखो दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है ना, इन्हें दोनों बराबर है। बोलो दिक्कत?
एक और को लिखने से पहले बताओ, कौशेक 31 माइनस 1 59, बोलो कितना होगा जी? क्वेश्चन आएगा ये वो फिक्स है ये चारों में से, ठीक है। एंगल अलग हो सकता है, 31 59 दिया है, कुछ और दे सकता है, तो बना लोगे? बोलो बन जाएगा जी? चलिए उतार लीजिए इसको, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, उतारिए इसको। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इस वीक में ये भी खत्म हो जाएगा।